में झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, संताल, प्रिमिटिव ट्राइब तबके के लोग विगत 60 से 65 वर्ष से वहाँ पर रह रहे हैं और अब तक जो यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के जितने जो आदिवासी लोग हैं उन लोगों को जनजातीय का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया, अब तक नहीं दिया गया है। 2019 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के संबंध में उन्होंने जोर शोर से इसके बारे में एक मुहिम खड़ा किया था। 2019 में सरकार बनने के बाद पार्लियामेंट में तो ये बात आई, लेकिन राज्यसभा में ये बात मैंने एक तरफ से कहा जाए कि लोगों को मैंने ये कर दिया गया, गुमराह कर दिया गया। हाल के दिनों में हम वहाँ पर हमको चुनाव प्रचार के समय के लिए हम गए थे जब, तो वहाँ की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ तकरीबन है, इसमें 30% हमारे आदिवासी लोग हैं, 30%। और बहुत बड़ा इलाका को वो लोग चाहे लोअर असम बोले, चाहे अपर असम बोले, चाय बगान में ये लोग प्रभावित करते हैं पूरा कई एक कंस्टिट्यूंसी को, काफ़ी संख्या में। अभी उन लोगों को जनजाति का दर्जा ना दे करके उनको चाय जनजाति कहा जाता है, वहाँ पर कहा जाता है उनको। कुछ को वहाँ पर टी गार्डन लेबर के रूप में जाना जाता है, चाय जनजाति तो कुछ है नहीं, और इसके चलते काफ़ी अपमानित होते हैं वहाँ पर। ये जो हमारे यहाँ पर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश यहाँ से गए हुए आदिवासी में काफ़ी आक्रोश है कि अभी तक इतने लंबे समय के बाद भी उनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। प्लस जो उनका जो जमीन वहाँ पर जो मैंने एक तरफ से कहा जाए कि अपने से जिसके द्वारा जमीन बनाया गया, जहाँ पर खेती बाड़ी किया जाता है, उनका पट्टा तक अभी तक उनको नहीं दिया गया। हमने जमीन में उनका मालिकाना हक एक तरफ से नहीं है। और इस संबंध में उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, ये तमाम चीज़ों को लेके कई एक बार सर्वे हुआ, सर्वे किया गया, आयोग बनाया गया, और आयोग बनाने के बाद भी मामला ढक के 3 पात। आज इसी झारखंड में लोग बाहर से आते हैं और सब लोग खुशहाल पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन 60-65 साल चाय बगान में काम करने जाने वाला आदिवासी काम जो कर रहे हैं, उनकी जो हालात आज अगर कहा जाए तो बिल्कुल मैंने जानवर की तरह उनकी हालात है। मैं देख कर वहाँ पर आया हूँ। मैं सरकार से आग्रह करूँगा, यहाँ के माननीय हेमंत सोरेन जी आदिवासी मुख्यमंत्री है, कि अविलंब असम के सरकार के साथ में बातचीत करे और बातचीत करके एक प्रस्ताव भारत सरकार को दिया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसके लिए पत्र भी लिखा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर हस्तक्षेप करें और इतनी भारी तादाद में जो आदिवासी असम के चाय बगान में काम कर रहे हैं उनको आदिवासी का दर्जा उस सबको मिले, उनका जमीन वगैरह का पट्टा। नतीजा क्या होता है, ये सब चीज़ नहीं होने के कारण उनको जो सरकारी सुविधा जो मिलना चाहिए
वो सुविधा वहाँ पर नहीं मिलता है। चाहे राशन कार्ड का मामला हो, चाहे आपका घर का मामला हो, कोई भी तरह का उनको सुविधा वहाँ पर नहीं मिल पाता है। और इसीलिए ये बहुत ही माने भयंकर बड़ा मामला है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें अविलंब असम सरकार से बात करें और भारत सरकार को इसके लिए सुझाव उसको देना चाहिए कि इसको अविलंब जनजाति आदिवासी जाति में को शामिल करें। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, बाकी आप फोटो वगैरह शायद वहाँ सीएम जगह से आपको मिलेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को जो केंद्रीय धूमकुड़िया का प्रस्ताव और उसका एक ब्लूप्रिंट उसको हमने सुपुर्द करने का काम किया। साथ में कल्याण मंत्री आपके माननीय चंपाई सोरेन जी भी थे और आदिवासियों का सांस्कृतिक, आदिवासियों की परंपरा के साथ साथ बौद्धिक रूप से भी कैसे आदिवासी को हम बढ़ाया जाना चाहिए, धूमकुड़िया का सही तरीके से उसका उपयोग हो, जहां आदिवासी लोग को उनके शैक्षणिक से लेके उसका ट्रेडिशनल पारंपरिक से लेकर के उसका कस्टम सिस्टम को व्यापक तरीके से संरक्षित करें। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रयास भी है। हमने आज इसको पूरा उसका एक प्रस्ताव ब्लूप्रिंट पूरा 75 करोड़ का उनको सौंपा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही उत्साह पूर्वक ये जो हमारा प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी राशि खर्चा होगा ये हम करने के लिए तैयार हैं, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो जो ज़मीन जो वहाँ पर है उस ज़मीन में थोड़ा उसको कम महसूस हो रहा है। इसलिए देख रहे हैं कि अगर बड़ा ज़मीन भी मिलता है तो वहाँ पर ही करें, ताकि जो केंद्रीय धूमकुड़िया को पूरा एक तरफ से कहा जाए कि उसको व्यापक रूप दे दिया जा सके, जो पूरे देश में इसका एक अलग पहचान हो सके। वो बनेगा वहाँ पर उरांव, मुंडा हो, खड़िया, संताल से लेकर के प्रिमिटिव ट्राइब, उनका सारा अलग अलग डायरेक्टरेट के रूप में उनकी सारी चीज़ों को उसको एक तरफ से कहा जाए, उस पर रिसर्च किया जा सके। अब ज़रूरत होगा समय समय पर ये जो धूमकुड़िया केंद्र के माध्यम से TRI को हुआ, TAC को वो समय समय पर तो सुझाव दे सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि इतना बड़ा प्रस्ताव को आज उन्होंने स्वीकारा है और जो भी राशि खर्च होगा उसके लिए खर्च करने के लिए वो तैयार है। तीसरा एक बात है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो प्रोन्नति को लेकर जो हमारे सवाल पर दीपक बिरुआ के अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसका रिपोर्ट, विशेष समिति का रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष के माध्यम से सरकार को सौंपा गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि जब आपके द्वारा जो प्रमोशन प्रोन्नति में रोक लगा दी गई है तो जल संसाधन विभाग चालू प्रभार के रूप में कैसे प्रोन्नति दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर काफ़ी नाराजगी जाहिर किए और संबंधित विभाग को अविलंब जो चालू प्रभार में जो प्रोन्नति किया गया उसको रद्द हो और चालू प्रभार के रूप में प्रोन्नति जो दिया जा रहा है उसका अविलंब रोक लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो विशेष समिति के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है और विगत लंबे समय से जो अनुसूचित जाति और जनजातियों का प्रोन्नति में जो उनको उनके साथ अन्याय हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा और उसको जो उनको प्रोन्नति में नुकसान हुआ है उसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है और आज भी बैठक हो रही थी। बहुत जल्द ये प्रोन्नति का मामला भी आपका साफ हो जाएगा, जिस तरह की माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत है।
ठीक चलिए और कुछ और भी है।